हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पीओके की सरकार ने अमित शाह के एक प्रस्ताव का कर दिया समर्थन, जिसके बाद पाकिस्तान में मच गई हलचल। जी हां, पूरा पाकिस्तान सदमे में आ गया। दोस्तों बताएंगे कौन सी वो बात अमित शाह जी की जिसको पीओके के लोगों ने, पीओके की सरकार ने सहमति दर्शाई, और साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे आपको जहां पर 40 देशों की मिलिट्री वाले नाटो का हिस्सा बनने वाला है क्या अपना भारत। अमेरिकी अधिकारी ने दे दिया इस पर सबसे बड़ा बयान, वो भी आपको सुनवाएंगे। और साथ ही साथ बताएंगे जहां सऊदी अरबिया और भारत की खुफिया एजेंसी RAW के बीच हुई बहुत बड़ी डील, टेंशन में आया पाकिस्तान। सारी जानकारी दोस्तों बताएंगे, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेनाओं में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। और मोदी है तो मुमकिन है तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां पीओके की सरकार ने अमित शाह के एक प्रस्ताव का कर दिया समर्थन, जिसने पाकिस्तान को दे दी बहुत बड़ी टेंशन। बता दे पिछले दिनों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नींद उड़ जाएगी। पीओके की विधानसभा में एक ऐसा प्रस्ताव लाया गया है जिसमें भारत के कश्मीर से वहां तक एक कॉरिडोर बनाने की मांग की गई है। ये प्रस्ताव भारत के गृह मंत्री अमित शाह के उस प्रस्ताव से मिलता जुलता है जिसमें उन्होंने पीओके तक करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर एक गलियारा बनाने की बात कही थी। अमित शाह ने करीब एक हफ्ते पहले पीओके में स्थित शारदा पीठ तक एक रास्ता बनाने का भरोसा दिलाया था। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार इस दिशा में काम करेगी ताकि श्रद्धालुओं को शारदा पीठ के दर्शन का मौका मिल सके। पीओके की विधानसभा में आए एक प्रस्ताव से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। विधानसभा में 29 मार्च को सत्ताधारी तहरीके इंसाफ के जावेद भट्ट की तरफ से यह प्रस्ताव लाया गया है। इस प्रस्ताव में देश की सरकार और पीओके सरकार से सीमा पार रहने वाले कश्मीरियों को एक दूसरे से मिलने का अवसर प्रदान करने की मांग की गई है। प्रस्ताव के मुताबिक जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है उसी तरह यहाँ पर भी एक कॉरिडोर बनाया जाए ताकि भारत में कश्मीर घाटी और यहाँ के लोग एक दूसरे से मिल सके। प्रस्ताव में कहा गया है कि 5 अगस्त 2019 से व्यापार भी बंद है और पीओके से कोई भी कश्मीरी भारत के हिस्से वाले कश्मीर में नहीं जा सकता है। इस प्रस्ताव पर पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिकों और रिटायर्ड अधिकारियों में खलबली सी मच गई है। भारत में तैनात रहे पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने एक वीडियो में इस प्रस्ताव को लेकर कई बातें कही हैं। उनकी माने तो प्रस्ताव से तो लगता है कि पीओके के लोगों को कश्मीर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। जी हाँ, उनका कहना है कि ऐसे लोगों को एक वर्कशॉप आयोजित करके कश्मीर के मसले के बारे में बताना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के बात का समर्थन पीओके में किया गया है दोस्तों, और उन्होंने भी कहा है कि हम भी वही चाहते हैं कि एक गलियारा भारत के कश्मीर तक बनाया जाए। और वैसे में पाकिस्तान की शहबाज सरकार को मिर्ची लगनी तय है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पहले तो इस गलियारा के लिए अप्रूवल मिल जाए और बाद में दोस्तों पीओके पर भारत सरकार को कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आप लोग देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है। और दोस्तों जितनी ज्यादा के वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ क्या 40 देशों के मिलिट्री वाले नाटो का हिस्सा बनने वाला है अपना भारत। अमेरिकी अधिकारी ने दे दिया बहुत बड़ा बयान। बता दें, नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो संगठन की एक वरिष्ठ अधिकारी ने भारत के इसमें शामिल होने को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि जूलियन स्मिथ ने इस पर पहली और सार्वजनिक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन भारत के साथ और ज्यादा बातचीत के लिए खुला हुआ है। मीडिया से मुखातिब स्मिथ ने इस बात की भी पुष्टि की है कि दिल्ली में आयोजित सालाना रायसीना डायलॉग्स के मौके पर नाटो और कुछ भारतीय अधिकारियों के बीच अनौपचारिक वार्ताएं हुई थी। जूलियन स्मिथ ने कहा कि रायसीना डायलॉग से इतर कुछ आदान प्रदान हुए हैं जो एक शुरुआत है और बातचीत को थोड़ा खोल दिया है। उन्होंने बताया कि यह संदेश पहले भी भारत को दिया जा चुका है कि नाटो गठबंधन के तौर पर निश्चित रूप से भारत के साथ और ज्यादा करीब होना चाहता है। नाटो में इस समय 40 देश जुड़े हैं। 4 और 5 अप्रैल को ब्रसेल्स में नाटो देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और जापान को भी शामिल होने का आमंत्रण मिला है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के ये चारों देश इस महागठबंधन के औपचारिक साझेदार हैं। बहरहाल दोस्तों, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि क्या भारत को इन 40 देशों की मिलिट्री वाले नाटो ग्रुप में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं, आप लोग क्या जवाब देंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां सऊदी अरबिया और भारत की खुफिया एजेंसी RAW जिसे रॉ कहा जाता है दोस्तों, उसके बीच एक बहुत बड़ी डील हुई है, जिसके बाद टेंशन में आ गया पाकिस्तान।
पहले तो आपको बता दे क्या बात है। सऊदी अरबिया जो कभी पाकिस्तान का तरफदार हुआ करता था, अब उसके लिए ही बड़ी परेशानी बन सकता है। पाकिस्तान हमेशा भारत को एक दुश्मन के तौर पर देखता है। सऊदी अरबिया वो मुल्क है जो हर बार मुश्किल में फंसे पाकिस्तान की मदद करता आया है। ऐसे में सऊदी अरबिया और भारत के बीच हुई एक डील देश के लिए मुसीबत बन सकती है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोले तो रॉ और सऊदी अरबिया के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद रॉ को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी मदद मिलेगी। इसे एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम करार दिया जा रहा है। कुछ ही दिनों पहले इस समझौते को सऊदी अरबिया की कैबिनेट को मंजूरी मिली है। इस समझौते के बाद सऊदी अरब आतंकवाद की लड़ाई में खाड़ी देशों में भारत का सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। जी हां, सऊदी अरबिया की कैबिनेट की तरफ से जो मंजूरी दी गई है उससे जुड़ा एक आधिकारिक बयान भी जारी किया गया है। इस बयान के मुताबिक सऊदी सुरक्षा एजेंसी रॉ के साथ मिलकर आतंकवादी घटनाओं और आतंकवाद को मिलने वाली आर्थिक दम पर लगाम कसने की दिशा में काम करेगी। सऊदी गजट की तरफ से इस पूरे समझौते के बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है। इस गजट के मुताबिक देश की कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता किंग सलमान ने की थी, उसमें ही इस समझौते को मंजूरी मिली है और ये मीटिंग अल सलाम पैलेस में पिछले दिनों हुई थी। बहरहाल इस पूरे मामले पर पाकिस्तान को लेकर बात करते हैं दोस्तों, जहां पाकिस्तान में इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से खामोशी है, जबकि मुल्क के विशेषज्ञ सऊदी और भारत के बीच इस समझौते को ऐतिहासिक करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कई मसले हैं, मगर इनसे अलग भारत हमेशा कश्मीर में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को दोषी करार देता है। देश में मौजूद आतंकी संगठनों पर हमेशा भारत का सख्त रुख रहता है। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ऐसे में भारत और सऊदी अरबिया के बीच हुई ये डील काफी महत्वपूर्ण है। भारत हमेशा कहता आया है कि सऊदी अरब में पाकिस्तान के कई आतंकी मौजूद हैं। ऐसे में ये डील वाकई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। वो ये भी मानते हैं इसका मतलब यही हुआ है कि भारत और सऊदी अरब अब आतंकवाद के मामले में एक ही दिशा में सोच रहे हैं, और अगर ऐसा लंबे समय तक चला तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रह जाएगा। जी हां, पाकिस्तान सरकार पूर्ण रूप से इस मुद्दे पर अभी तक तो साइलेंट है, चुप है, लेकिन पाकिस्तानी विशेषज्ञों की तरफ से ये बहुत बड़ा बयान आया है दोस्तों। ऐसे में सऊदी अरबिया और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के बीच हुई इस डील को लेकर आप लोग इनको कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां रशिया ने भारत चीन को बताया मुख्य सहयोगी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा दुनिया की शक्ति का केंद्र। जी हां, रशिया ने भारत और चीन को अपना दोस्त बताते हुए कहा है कि ये दोनों ही देश दुनिया में शक्ति के संप्रभु केंद्र हैं। दोनों देशों के साथ अपने संबंधों को व्यापक रूप से गहरा करने और उनके साथ समन्वय बढ़ाने को विशेष महत्व देने का भी संकल्प लिया है। बता दें, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से शुक्रवार को अनुमोदित विदेश नीति के अपने नए सिद्धांत को पेश करते हुए रशिया ने यह भी कहा कि अन्य देशों और बहुपक्षीय निकायों के प्रति उनका रवैया इसके संबंध में उनकी नीतियों के रचनात्मक, तटस्थ और अमैत्रीपूर्ण चरित्र पर निर्भर है। नई विदेश नीति में कहा गया है कि रशिया यूरेशिया में भारत के साथ विशेषाधिकार, रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा बढ़ाने, निवेश और तकनीकी संबंधों को मजबूत करने पर जोर देगा। इसके अलावा अमित्र राज्यों और उनके गठबंधनों के विनाशकारी कार्यों के प्रतिरोध को सुनिश्चित करेगा। जी हां, रशिया ने भारत के साथ परस्पर लाभकारी आधार पर सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और उसका विस्तार करने की भी बात कही है। इसमें यह भी कहा गया है कि यूक्रेन पर रशिया के हमले के बावजूद भारत के साथ उसके संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ा है और वो मजबूत बना हुआ है। पश्चिमी देशों की नाराजगी के बावजूद पिछले कुछ महीनों के दौरान रशिया से भारत के कच्चे तेल के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रशिया ने कहा है कि वो यूरेशिया को शांति, स्थिरता, विश्वास, विकास और समृद्धि के लिए एक महाद्वीपीय साझा स्थान में बदलना चाहता है। जी हां, बात करें अगली खबर की, जहां एक और बड़ी खबर दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं, जहां यूएस के जॉर्जिया ने हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव किया पास। हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा की। बता दें, अमेरिका की जॉर्जिया असेंबली ने हिंदू फोबिया यानी हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया है। इस तरह का कानूनी उपाय करने वाला जॉर्जिया अमेरिका का पहला राज्य बन गया है। हिंदू फोबिया और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा करते हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना धर्म है और दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में 1.2 अरब लोग इस धर्म को अपनाते हैं, मानते हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि यह धर्म स्वीकार्यता, आपसी सम्मान एवं शांति के मूल्यों के साथ विविध परंपराओं एवं आस्था प्रणालियों को सम्मिलित करता है। प्रस्ताव में कहा गया है कि बीते कुछ साल में देश के कई हिस्सों में हिंदू अमेरिकियों के खिलाफ नफरती अपराध के कई मामले दर्ज हुए हैं। प्रस्ताव के मुताबिक कुछ ऐसे शिक्षाविदों ने हिंदू फोबिया को भड़काया है जो हिंदू धर्म को नष्ट कर
करने का समर्थन करते हैं और इसके पवित्र ग्रंथों एवं सांस्कृतिक प्रथाओं पर हिंसा एवं उत्पीड़न को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं। आपको बता दें दोस्तों, इतना ही नहीं, प्रस्ताव में यहाँ तक कहा गया है कि अमेरिकी हिंदू समुदाय का चिकित्सा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, आतिथ्य, वित्त, शिक्षा, विनिर्माण, ऊर्जा और खुदरा व्यापार जैसे विविध क्षेत्रों में प्रमुख योगदान रहा है। इसको नकारा नहीं जा सकता। उनका ये मानना है कि सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का रहा है। इसमें कहा गया है कि योग, आयुर्वेद, ध्यान, भोजन, संगीत और कला के क्षेत्र में समुदाय के योगदान ने सांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध किया है और इसे अमेरिकी समाज में व्यापक रूप से अपनाया गया है तथा इसने लाखों लोगों के जीवन को सुधारा है। अब हम इनके खिलाफ किसी भी प्रकार के एक्शन का विरोध करते हैं और हिंदू समुदाय को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी हाँ, साथ ही साथ इस संगठन ने की है प्रस्ताव लाने की भी अगुवाई। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी इस प्रस्ताव का दिल से समर्थन करते हैं तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है और लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी बीच दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।